हेलो दोस्तों, मैं सुमित हूँ। आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं और अपने एयरफोन को कान में लगा के फिर कहानी का मजा लें। यह कहानी एक राजस्थानी औरत की है। मैं उसकी दुकान में चाय पीने जाता था। मुझे वो औरत मारवाड़ी पोशाक में बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं उसे प्यार करना चाहता था। आज मैं आपको कुछ महीने पहले की बात सुनाने जा रहा हूं। तब मैंने एक राजस्थानी चाय वाली औरत को उसकी चाय की छोटी दुकान के पीछे बने उसके कमरे में जाकर प्यार किया था। मेरा नाम रंजन है और मैं बिहार से मुंबई काम करने आया था। मैंने मुंबई में एक कमरा किराए पर लिया था और रोज सुबह जल्दी घर से निकल जाता था। शाम को मुझे वापस आते आते 8 बज जाते थे। अकेले होने के कारण मेरा नाश्ता और खाना सब बाहर ही होता था। मेरे रूम से थोड़ी ही दूर पर एक चाय की दुकान थी जहां मैं रोज जाता था। कभी कभी तो शाम का नाश्ता भी वहीं पर कर लेता था। वो होटल एक राजस्थानी पति पत्नी का था। उधर वो राजस्थानी और उसकी बीवी दोनों काम करते थे। उस दुकान के पीछे ही बने एक छोटे से कमरे में वो दोनों रहते थे। उस राजस्थानी औरत के कोई बेटा बेटी नहीं थे, सिर्फ वो दोनों रहते थे। उस राजस्थानी औरत की उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच की रही होगी। वो दिखने में काफी सुंदर थी और उसका गोरा बदन था। वो हमेशा घाघरा और चोली पहनी होती थी और उसके ऊपर एक दुपट्टा होता था। वो नाभि के नीचे घाघरा पहनती थी, जिस कारण उसका गोरा पेट साफ नजर आता था। उसकी चोली हमेशा कसी हुई रहती थी, जिस कारण उसके वो एकदम कसे हुए दिखते थे। लेकिन मैंने इन सब बातों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस अपना नाश्ता करके निकल जाता था। कुछ दिनों बाद मेरी उस राजस्थानी पति पत्नी से अच्छी पहचान हो गई थी, क्योंकि मैं उनका रोज का ग्राहक जो बन गया था। कभी कभी मैं अपने हाथ से ही कुछ भी सामान लेना चाहता तो ले लेता था। वो भी मना नहीं करते, बल्कि खुद ही बोलते कि हाँ ले लो साहब। एक दिन मुझे काम पर से आने में थोड़ा देरी हो गई, जिस वजह मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरा टिफिन आने में अभी काफी टाइम था। मैंने सोचा कि आज उसी दुकान में कुछ खा लेता हूँ, लेकिन जब मैं उस दुकान में पहुंचा तब तक दुकान बंद हो गई थी। मैंने पहले की तरह आवाज लगाई, कोई है? तो वो औरत बाहर आई। जब वो बाहर आई तब उसने सिर्फ घाघरा और चोली ही पहन रखी थी, दुपट्टा नहीं लिया था। मेरी नजर सीधे उसके तने हुए अमरूद पर पड़ी और मैं उसके वो देखने लगा। मैं मन में सोच रहा था कि अब इससे कैसे कहूं कि मैं तुम्हारे इन अमरूद का जूस पीना चाहता हूं, पर कह नहीं सका। मैंने उससे कहा थोड़ा पानी मिलेगा। उसने मुझे अंदर आने को कहा और मैं अंदर चला गया। उसका कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक साइड में बाथरूम था, एक साइड में किचन और एक खटिया बिछी थी जिस पर गद्दा पड़ा था। उस खटिया को देखकर मैं ये सोच रहा था कि कैसे इसका पति इस खटिया पर रहता होगा। उसने मुझे उस खटिया पर बैठने को कहा तो मैं बैठ गया, लेकिन मेरी नजर बार बार उसके ऊपर ही जा रही थी। ये बात उसको भी समझ आ गई थी। ये सब करते हुए उसने मुझे देख लिया और मुझसे पूछा क्या हुआ साहब? मैंने कहा कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही प्यास लगी है। तो वो हंसने लगी और बोली ठीक है साहब। उसने मुझे पानी का ग्लास लाकर दिया। मैंने पानी पीकर ग्लास रख दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। फिर एक दिन उसका पति शायद गांव चला गया था और वो नहीं गई थी, और उसका पति 2 दिन के बाद आने वाला था। उस दिन जब शाम में मैं उसके दुकान
पर गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो गांव गया है 2 दिन के लिए। फिर मैंने पूछा कि तुम क्यों नहीं गई, अकेले कैसे रहोगी? तो वो मेरे पास आकर बोली कि साहब आप हो ना मेरा साथ देने के लिए। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया और मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। फिर वो बोली कि साहब उस दिन जो आप देख रहे थे, आज अगर आप चाहोगे तो उसके अच्छे से दर्शन कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। मैं तो अब अपनी खुशी बता नहीं सकता था और रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तब मैं उसके रूम में गया, जहां मैंने पहली बार स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया। ऐसा आनंद आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ था और अमृत के नशे में मैंने बहुत मजे किए। मैंने उसे खुश होकर 1,000 भी दिए और अगले दिन भी स्वर्ग का आनंद प्राप्त किया। मुझसे अधिक आनंद तो उसे भी आया था, क्योंकि उसके मुताबिक उनके वो एकदम बेकार है। खैर दोस्तों, उसके बाद हम कई बार मिले थे और कुछ महीनों बाद ही उसकी गोद भी भर गई थी। ये जानकर मुझसे ज्यादा तो वो राजस्थानी पति पत्नी खुश हुए, लेकिन शायद उसके पति को पता ना हो कि वो फूल कैसे खिला है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।